नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा को वेदव्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे वेद व्यास के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये गुरु पूर्णिमा पर्व गुरु को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा शब्द किसी भी कार्य की या भाव की पूर्णता को प्रदर्शित करता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है जिसमें कुछ भी अधूरा न रहे और पूरे गुणों और भावों के ज्ञान का जिसमें समावेश हो। भारतीय संस्कृति में गुरु का जो सम्मान है वह भगवान तुल्य माना जाता है, या हम ऐसा कहें कि गुरु को ही भगवान माना गया है। गुरु हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। गुरु हमें इस लायक बनाते हैं कि हम हमारे जीवन को सही तरह से, सही दिशा में और सही अर्थों के साथ जी सकें। गुरु वो होते हैं जिनसे हम अच्छा सीख सकें, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हो, हम उम्र हो या फिर बड़े हो। हम सब के अलग अलग स्थिति में अलग अलग गुरु होते हैं, लेकिन सारे गुरुओं का कार्य एक ही होता है, और वह है हमारी अच्छाइयों को पहचानना और हमें सद्मार्ग पर चलना सिखलाना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना जिंदगी का कोई मोल नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि केवल जीवन में आध्यात्मिक गुरु ही हो। हर मोड़ पर व्यक्ति के जीवन में अनेक गुरु आते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमारे गुरु ही है जो हमें जीने का ढंग सिखाते हैं। इस प्रकार हर वो व्यक्ति जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जिसके कारण हमारी जिंदगी सार्थक होती है, वे सब गुरु ही तो है। पौराणिक काल से ही गुरु ज्ञान के प्रसार के साथ साथ समाज के विकास का बीड़ा उठाते रहे हैं। गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार यानी कि अज्ञान, और रु का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा है। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है और अपने आप में धैर्य और शांति स्थापित हो जाती है, वही तो परम गुरु है। कितने ही कर्म करें, कितनी ही उपासनाएं करें, कितने ही व्रत और अनुष्ठान करें, कितना ही धन इकट्ठा करें और कितना ही दुनिया भर का सुख प्राप्त कर ले, मगर जब तक सद्गुरु के दिल का राज्य हमारे दिल तक नहीं पहुंचता, उनके दिल के खजाने हमारे दिल तक नहीं उंडेले जाते, तब तक सारे कर्म, उपासनाएं, पूजाएं अपूर्ण रह जाती है। देवी देवताओं की पूजा के बाद भी शायद कोई पूजा शेष रह जाती है, किंतु सद्गुरु की पूजा के बाद कोई पूजा नहीं बचती। हे गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। आपके साथ मेरी श्रद्धा की डोर कभी टूटने न पाए। प्रभु करे कि आपके साथ हमारा हमेशा गुरु शिष्य का संबंध बना रहे। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होई। सप्तद्वीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई।
आप सबको गुरु पूर्णिमा की अशेष शुभकामनाएं। और अब मैं चंद काव्य पंक्तियाँ गुरु के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। अज्ञानी को ज्ञान दे जो एक नई पहचान दे, जब लगने लगे सब थक गए नई ऊर्जा नई जान दे। जब साथ वो रहते हैं अपने बुरे दिन पलट जाते हैं, सागर से गहन गंभीर जो बस वही गुरु कहलाते हैं। शिष्य का नाम बढ़े जग में यही उनका अरमान है, सबके हृदय में उनके लिए इसीलिए सम्मान है। कभी न छोड़े मझधार में वे मरते दम तक साथ निभाए, सागर जैसे गहन गंभीर जो बस वही गुरु कहलाए। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे, उनके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं वे, देश के भाग्य विधाता है, सागर जैसे गहन गंभीर जो बस वही गुरु कहलाता है। आज के दिन है गुरुवर्य, इतना सा वर देना कि पथ में आएगी विपदाएं हंसकर स्वागत कर पाऊं। चुभे पाँव में नश्तर चाहे बन फूल सदा मुस्काऊं। घोर अंधेरा रात घनेरी मैं हूँ बाती का अफसाना, न भूलूं प्राची का उजियारा भले पड़े मुझको जल जाना। पीर मिले चाहे जगत से खोज निकालूं प्रीत उसी में, सुख के क्षण में करूं प्रार्थना विनय भाव हो प्रणत उसी में। गुरु खड़ी हूँ आज सामने लिए हृदय में यह अरदास, सागर में भी सूखा है मन आप मिटा देना चिर प्यास। अगणित जन्म और भी पाऊं अभिलाषा अब और नहीं, पर गर जन्म मिले मुझको तो मिले भारतवर्ष मही। नई राह दिखाकर हमको सभी संशय मिटाते हैं, ज्ञान के सागर से भरे जो वही गुरु कहलाते हैं। ज्ञान के सागर से भरे जो वही गुरु कहलाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।